So hello everyone, welcome again. Today we are going to see some basic points about annual report. What is annual report? Why annual reports are important? How to analyze the annual report of a company and how we analyze the annual report and how we analyze annual report and financial analyze some important points with a table example. Okay, ठीक है. मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है लास्ट में जिससे डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एनुअल रिपोर्ट कंपनी की. ठीक है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो है सॉरी उसका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस पूरा डिफाइन करती है. ठीक है, दैट्स वाई हमको कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी रहता है उसका एनुअल रिपोर्ट देखना. ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या सॉरी एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो आज हम सब देखेंगे. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो नाउ व्हाट इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी. ठीक है, सॉरी, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाई एनुअल रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट. एनुअल रिपोर्ट इम्पोर्टेंट क्यों कंपनी के. अब जब हम इन्वेस्ट करते हैं कौन सी भी कंपनी में तो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट हमको इम्पोर्टेंट क्यों है. समझ रहे हो मतलब कि क्यों है. कोई आप कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, आप कोई कंपनी में पैसा डाल रहे हैं तो वो कंपनी का क्या है क्या नहीं सो आपको मालूम रहना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपका पैसा लग रहा हो कंपनी में. ठीक है, सो सी एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन on the company's mission and history and summarize the company's achievements in the past year. ठीक, इसका मतलब क्या. एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करती इंफॉर्मेशन ऑन द कंपनीज मिशन. उसका मिशन क्या रहता है कंपनी का, मतलब जैसा कि फ्यूचर मिशंस और उसकी पास्ट की हिस्ट्री पूरा समराइज करके आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है और उसके अचीवमेंट्स भी मिलते हैं. तो आप मेरे ख्याल से आपको मालूम रहेगा आप कंपनी के अचीवमेंट्स कैसे रहते हैं क्या रहते, तो वो कंपनी के अचीवमेंट्स देख के फ्यूचर्स देख के पास्ट देख के, मेरे ख्याल से पास्ट नहीं देखना चाहिए, अचीवमेंट और मिशंस देख के फीचर्स देख के आप डिसाइड क्या करिए वो देखकर पैसा डालना चाहिए. ठीक है, कंपनी में अगर डाल रहे तो आप. एंड द चीफ पर्पस ऑफ द अचीवमेंट सेक्शन is to make a shareholders and stakeholders feels good about their investment or participation in our company. Like I said, मिशंस देख के अचीवमेंट्स देख के ही आपको पैसा डालना चाहिए. ठीक है, वही देखकर हर कोई डालता है लिटरली. अब आप कई पैसे डाल रहे हो कंपनी में तो उसका बारे में आपको मालूम रहना वो ज़रूरी है आप. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से डिस्कस करिए, मतलब डिस्कस आई मीन जस्ट सुनिए. ये बेसिक पॉइंट्स है, इसके बाद हम फंडामेंटल एनालाइज देखेंगे इसके ऊपर ही. ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज देखेंगे, ये सिर्फ एनुअल रिपोर्ट है. हमको स्टॉक मार्केट में एनुअल रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पूरा देखिए वीडियो एंड तक एंड मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. हाउ टू एनालाइज एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी. ये बेसिक पॉइंट्स है, मतलब आपको सीरियल वाइज कैसा जाना है या आपको कोई कंपनी की क्या देखना है. कंपनी में कोई सपोज कि आपको कोई बोलिए कि कंपनी को एनालाइज करना है. ठीक है, ये कंपनी में आप क्या एनालाइज करेंगे. ठीक है, बस ये कंपनी को एनालाइज करना है बोलिए तो आप कंपनी में एनालाइज क्या करेंगे. ये देखो 10 पॉइंट्स, मोर इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स, ये आप कंपनी में देखिए, ये देखकर ही आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, first one is vision and mission statement of the company. Second one is corporate information. And third one is products overview and financial highlights in the last 5 to 10 years. And fourth one, director reports, management discussion and analyze MDA, a report on corporate governance, information on shares of the company, auditors reports, financial statement, notes to company, notes to accounts. ये 10 पॉइंट्स आपको कंपनी में कोई भी कंपनी में देखने हैं. ये कैसे है, ये मतलब क्या परफॉर्म कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, इसके ऊपर ही आपको सोचना है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं. ठीक है, एंड मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज द प्रैक्टिकल यू कैन से एन एग्जाम्पल. सी नाउ सी फाइनेंशियल एनालाइज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, ये थोड़े ही है जिसको आपको ज़्यादातर गौर करना है आपको अगर कोई कंपनी आप चूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए ऑफिशियली. ठीक है, ये मैंने एग्जांपल मैंने खुद टेबल बनाया हुआ है, कोई कंपनी का लिया हुआ नहीं है. एक कंपनी को हम सपोज नाम दे देते हैं कि एबीसी कंपनी.
सॉरी XYZ दे देते, ठीक है, XYZ। और ये सारे पैसे इन करोड़ से, ठीक है, रुपीस इन करोड़, मैंने राइट साइड में वहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर, सारे पैसे करोड़ में, ठीक है। तो नाउ सी कितने साल का लिया मैंने डेटा, 2017 से 2020 तक डेटा लिया हुआ है, ठीक है। कोई भी कंपनी का, सपोज ABC कंपनी का हमने डेटा लिया हुआ है 2017 से 2020 तक। नाउ सी फर्स्ट पॉइंट इज फॉर टर्न ओवर टू मार्च 31st। ये पॉइंट याद रख लो, मार्च 31st क्यों रहता, ठीक है, ये पॉइंट नोट भी कर लो। फाइनेंशियल ईयर इन सम कंट्रीज, बड़े बड़े कंपनीज नहीं करते एक्चुअली, इन अवर इंडिया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इन 31 मार्च, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता, अगेन 1 अप्रैल को स्टार्ट होता, 31 मार्च को खत्म होता, ठीक है, नॉट ए कैलेंडर ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। सी तो ये डेटा कब से कब तक का है, 2017 1 अप्रैल से, तो ये मतलब यहाँ पर 31 मार्च, फिर ये 1 अप्रैल से यहाँ पे 31 मार्च, ये फिर 1 अप्रैल से ये 31 मार्च तक है, ठीक है। नाउ सी टर्न ओवर ऑफ अप्रैल टू मार्च 31st, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज टर्नओवर, टर्नओवर क्या रहता, कंपनी का टर्नओवर क्या रहता, टर्नओवर क्या रहता, इट्स नथिंग बट अ सेल्स एक्सपेंस, यू कैन से एक्सपेंस, टर्नओवर मींस अ सेल्स, मतलब ये के कंपनी का एक्सपेंस भी इसमें बोल सकते हैं, ये कंपनी का खर्चा भी बोल सकते हैं, या पूरा सेल्स में मिला के सब टर्नओवर कितना रहता है। टर्नओवर आप सब लोग को मालूम होगा किसको बोलते हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना है, डेली का टर्नओवर कितना है, ये बोलते हैं ना। हाँ, टर्नओवर बोल सकते हैं, एक्सपेंस सेल्स ये सब आ जाता है, ठीक है। ठीक है, टर्नओवर मीन्स कंपनी का सेल्स कितना हुआ, वो सब कितना हुआ उसका ऑल ओवर रहता है, ठीक है, उसका मतलब ऑल ओवर। 2017 में 2000 है, 2018 में 3000 है, 2019 में 4000 है, 2020 में 5000 है। तो यहाँ पे 2000 से 2020 तक 1 पॉइंट, यू कैन से दैट 1.5 टाइम्स सम, उतना बड़ा, यूँ बोल सकते 1.5 टाइम्स कुछ ऐसा बढ़ा 2017 से 2020 तक इसका कंपनी का टर्नओवर। नाउ सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, व्हाट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ कम ऑन एवरीवन से डिफरेंस बिटवीन टर्नओवर एंड प्रॉफिट, टर्नओवर एंड प्रॉफिट, इसका डिफरेंस क्या है। सी आफ्टर डिटेक्टिंग ऑल एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर डिटेक्टिंग ऑल एक्सपेंस इट्स कॉल्ड व्हाट, प्रॉफिट। जितना भी खर्चा हुआ वो सब निकाल के प्रॉफिट में से जितना भी बचता इट्स कॉल्ड व्हाट, प्रॉफिट। एंड उसके बाद भी रहता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स प्रॉफिट कितना था, 550 करोड़, 880 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, ठीक है। ये उतना वो नहीं है, उसके बाद का देखते हैं टैक्स पे करने का। आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, व्हाट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स जब टैक्स पे कर देने के बाद जो प्रॉफिट बचता। नाउ सी 2017 में 300 करोड़, 2018 में 600 करोड़, 2019 में 900 करोड़, 2020 में 1200 करोड़। तो 300 करोड़ से 1200 करोड़ तक कितने टाइम्स ने आपको 2020 तक 4 इयर्स में कितना प्रॉफिट दिया, ऑलमोस्ट 400% आपको प्रॉफिट दिया है, 400% प्रॉफिट दिया। एंड टर्नओवर कितना बड़ा, सिर्फ 1.5 टाइम्स मीन्स 150%, ठीक है। ये आपको 4 टाइम जब प्रॉफिट दिया, सिर्फ टर्नओवर 1.5 टाइम दिया, तो ये साइन अच्छा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। ऑफ कोर्स इट्स पॉजिटिव। और शेयर प्राइस देखिए इसका ऑन 31 मार्च 800 है, उसके बाद डायरेक्ट 2777 है, और 2600 है, 3500 है। तो शेयर प्राइस कितना बड़ा देखिए, यहाँ पे 100.5 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, ऑलमोस्ट यहाँ से तो यहाँ तक गिनते हैं डायरेक्ट,
ये 16 यहाँ पे और भी 4 टाइम्स बढ़ा, 4.5 टाइम्स ऐसा कुछ बढ़ा, तो प्रॉफिट ये अच्छी साइन है ना। ठीक है, आपको प्रॉफिट भी दे रहा, टर्नओवर कम हो रहा, टर्नओवर ज़्यादा बढ़ रहा नहीं, मतलब एकदम एक्चुअली नहीं बढ़ रहा। तो इस पे हम गिनते कैसे, ये टर्नओवर को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप लाइन, और प्रॉफिट को बोलते हैं हम बॉटम लाइन। ठीक है, इन फाइनेंशियल लैंग्वेज दे विल कॉल अ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। ये लाइन ज़्यादातर इन्वेस्टर ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल होते हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन। ठीक है, इसमें देखिए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़कर आपको प्रॉफिट दे रहा। ठीक है, एनालाइज कैसे करें कंपनी का। बहुत से कंपनीज होते हैं जो अभी भी लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, मैं जैसा कि एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। आप तो सुने रहेंगे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, ये सारे कंपनीज अभी भी लॉस में हैं। अब तुम सोचेंगे कि इतने बड़े कंपनीज लॉस में कैसे हैं, क्योंकि उन लोग का टर्नओवर ज़्यादा है। लाइक सी कि वो क्या करते हैं, जब आपको अमेजोन पे कोई आप बाय करता है, कोई कुछ करता है, तो तब आप, वो लोग क्या करते हैं, आपको कैशबैक देते हैं। ठीक है, कुछ ऑफर देते हैं, ठीक है, डील देते हैं, 80% ऑफ, 10% ऑफ, कुछ भी ऐसा डील देते हैं। बहुत सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, वो क्यों क्यों कर रहे हैं, वो फ्यूचर का सोच रहे हैं। अगर आपको इसकी आदत डलवा दिए वो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ये खरीदने के अलावा, तब वो रेट पर बेचेंगे जो चाहे। तो उनके फ्यूचर प्लान्स देखो, फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं ना। ठीक है, तो वो बेसिस पे अभी भी लॉस पे चल रहे। ठीक है, वो अभी भी कंपनीज जाके देख लो लॉस में है। ठीक है, उन लोगों का टर्नओवर ज़्यादा है, ठीक है, उनकी लाइबिलिटीज ज़्यादा है, बट ये लॉस में चल रहे, क्योंकि उन लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे, दैट्स वाई बोल सकते हो तुम लोग के ये कंपनी लॉस में जा रही। इसका मतलब नहीं कि आपको वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, उसके फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो कंपनीज के, अमेजोन के, ठीक है, फ्लिपकार्ट के, ये कंपनीज के मतलब, समझ रहे हो ना, कि वो कंपनीज के फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं। अब बात रही आपके इन्वेस्टमेंट की। सपोज आप का कुछ, बात आई आपके इन्वेस्टमेंट की, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसा करते, जैसा कि अभी देखा हमने, फ्यूचर्स देखना है कंपनी के, कंपनी का स्टेटमेंट देखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, उसके एनुअल रिपोर्ट देखना है, उसके फ्यूचर प्लान्स देखना है, उसकी इंडस्ट्रियल रिपोर्ट देखना है, सारी चीज़ें देखनी है हमको। ठीक है, ये चीज़ें देख के हमको कंपनी को डिसाइड करना है कि हमको कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। और मेन चीज़ इसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज की कुछ ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ कॉमन सेंस की। ये चीज़ें देख के तो आपको समझ में आता ना कि कंपनी क्या कर रही, क्या हो रहा कंपनी में। ये देखकर तो बोल सकते हैं ना कि आपके कंपनी क्या कर रही है। आपको कोई फाइनेंशियल नॉलेज की ऐसा आना चाहिए, वैसा आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये देखकर बोल सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या ख़राब है, या उसका कैसा चल रहा मामला जो भी रहता। ठीक है, ये आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट सबके पास होती है। सो आई डोंट नीड टू से दिस के, ये भी आपको सिखाना पड़ेगा कि ये कंपनी कैसा रहेगा, मतलब कंपनी में आपको ये चीज़ देख के आप ये भी पूछेंगे कि ये कंपनी अच्छी है, आपके सामने है। ठीक है, अगर कोई कंपनी का प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा, ठीक है, और कंपनी का टर्नओवर कम हो रहा, बढ़ रहा प्रॉफिट, सब बढ़ रहा, शेयर प्राइस भी बढ़ रहा, तो आपको उसके फ्यूचर प्लान्स, उसके पास्ट ईयर प्लान्स, उसके मिशंस, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि कंपनी क्या करना चाह रही है। उसका एम रहता है, हर कोई कंपनी का कुछ एम रहता है। जैसा कि अमेजोन कंपनी का एम क्या है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग की आदत डालना है, उसका एम। ठीक है, वो एम कामयाब भी हो रहा है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 80% इन इंडिया यूजिंग अ डिजिटल मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हो, एक्चुअली स्मार्टफोन यूज कर रहे 80% लोग इंडिया में। नाउ सी, हो रहा नहीं हो रहा, सक्सेस हो रहा है, इन फ्यूचर और ज़्यादा सक्सेस होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें देख के कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और जैसा कि एग्जैक्टली आपको कौन सी कंपनी का शेयर पिक करना है, हम लोग वो फंडामेंटल एनालाइज में देखेंगे। ठीक है, और एक मेन कॉमन सेंस की बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट में पैसा मत डालो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको उनको बोलो, आप सपोज उनको एक बैंक का दो, ये बैंक के स्टेटमेंट्स मत देखा करो ऐसे। ठीक है, उन लोग के बिजनेस बिजनेस स्टेटस अलग रहता। ठीक है, बिजनेस के उनके तरीके अलग रहते हैं, क्योंकि उनके लाइबिलिटीज ज़्यादा रहते। ठीक है, वो देखकर बैंक्स में, ये देख के वो जज मत करो। ठीक है, बैंक्स का और दो तीन रहता, अ, वो क्या सेक्टर्स का, बैंकिंग सेक्टर्स एंड अदर्स, वो जो रहते हैं,
उन लोग का ऐसा देख के डिसाइड मत करो, ठीक है। उनका सेक्टर मतलब उनका तरीका अलग रहता, वो अलग रूल्स रहते, वो लाइबिलिटीज मतलब बैंक्स मालूम ना, एवरीवन नोज दैट, ठीक। तो आपको सपोज एक अच्छी बात है, जैसा कि मैं भी सीखा हुआ है ये, ठीक है। मैंने जब सुना तो लगा कि सही में मेन पॉइंट है अगर सोचे तो, ठीक है। सपोज किसी ने कहा आपको कि फिक्स डिपॉजिट व्हाट एफडी, आपको कौन से बैंक में रखेंगे आप एफडी, आप अगर चाहे तो। सपोज आप रखे एसबीआई बैंक में, ठीक है, सबसे ट्रस्टी बैंक है इंडिया का एसबीआई। तो आप एसबीआई बैंक में रखेंगे, आपको एसबीआई पे भरोसा है। इसका मतलब आप पैसे लेके जाके फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं एसबीआई बैंक में, उसका मतलब क्या हो कि आपको एसबीआई बैंक पे भरोसा है, वो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों ना आप वो बैंक के शेयर्स खरीद ले उसका बदला, ठीक है। ये बेटर है कि ये बेटर है, ये सोचिए आप कि जब आपको भरोसा है वो बैंक कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा ये तरीका भी है ना कि आप उसके शेयर्स खरीद लो, ठीक है। आप सपोज आप 30 ईयर्स 20 ईयर्स की मेच्योरिटी के एफडी कराते हैं, उससे बेहतर आपको रिटर्न दे सकता है शेयर्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो आप ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते, आप कोई चीज़ खरीदने गए, आप वो कंपनी में इन्वेस्ट ही करे जैसा हो गया वो, ठीक है। आप सपोज आप कोई पीटर इंग्लैंड का ड्रेस खरीदे, पीटर इंग्लैंड कौन करते ओन मालूम ना, आदित्य बिरला कंपनीज के वो, पीटर इंग्लैंड ब्रांडेड है, दैट्स फाइन, एवरीवन नोज दैट पीटर इंग्लैंड क्लोथ्स की मतलब क्लोथ ब्रांड है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, वो ड्रेस खरीद के आप कंपनी में इन्वेस्ट करते, ठीक है, मतलब आपके नहीं होते वो ड्रेस खरीद के वो कंपनी यूज़ कर लेती इन्वेस्टमेंट के टाइप, ठीक है। वही होता है। तो आपको जब भरोसा है पीटर इंग्लैंड के कपड़े अच्छे हैं, ड्रेसेस अच्छे हैं, क्लॉथ्स अच्छे हैं, तो आप वो कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? हाँ, ठीक है ना। आपको सपोज ड्रेसेस पसंद है ऑलमोस्ट ज़्यादा, लिविस, पूमा, ये सॉरी क्या व्हाट, नाइक, ये स्पोर्ट्स शूज स्पोर्ट्स है, एंड अदर्स टू, बट ऑलमोस्ट एम्बिकन एंड इंग्लैंड, पीटर इंग्लैंड तो बहुत जनों को मालूम होगा, ये क्लॉथ ब्रांड है, ओन बाय whom? आदित्य बिरला कंपनीज, आदित्य बिरला ग्रुप। तो सी पीटर इंग्लैंड पे आपको भरोसा है कि वो कपड़ा अच्छा है, ठीक है, वो कंपनी अच्छी है, वो क्लॉथ्स अच्छा बनाती है, ठीक है। मैं ये नहीं खरीद रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो ड्रेस मत खरीदो, ठीक है। ये बेटर ही तरीका होगा ड्रेस खरीदने का, बदला आप वो पैसे ले जाकर उसके शेयर्स खरीद लो कंपनी के, ठीक है। ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर अगर आप एक जीन्स लेने गए या एक टी शर्ट लेने गए, तो ऑलमोस्ट पीटर इंग्लैंड के 3000 5000 के आसपास है। उसके शेयर्स कितने में है मालूम है? सिर्फ आदित्य बिरला के ऑलमोस्ट 500 200 के नीचे है शेयर्स। सोचिए आप शेयर्स खरीदे तो। हमेशा ऐसा मत करिए, कभी आप कपड़े भी खरीद लिए, ठीक है। तो शेयर्स खरीदिए, वो कंपनी में आपको भरोसा है जब ये कंपनी चल सकती है आगे, हो सकता है आगे, तो आप ये कंपनी के ये चीज़ें क्यों नहीं उठा सकते, ठीक है। ऐसे चीज़ें सोचिए, आपको खुद क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी आएगी आपके अंदर, तो कौन से स्टॉक्स पिक करने हैं, कौन से स्टॉक्स पिक नहीं करने हैं, ठीक है। ये सोच के आप करिए, ठीक है। स्टॉक्स पिक करिए, शेयर्स पिक करिए, ठीक है। और ज़्यादा मेंबर्स अगर ज्वाइन हुए तो मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। और आप तो जो वीडियोस नहीं देखे, आप यहाँ पे मेरे चैनल पर न्यू हैं अगर, तो मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, बेसिक सॉरी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, आप ये सीरीज देखिए, या आप ये प्लेलिस्ट सेव करके रख लिए, ठीक है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया आपको स्टॉक्स कैसे पिक करना है आज के, हम देखे सारे पॉइंट्स। आज हमने क्या क्या देखा? What is annual report, why annual reports are important, how to analyze annual report of a company, and how we analyze the annual report, ठीक है। और मैंने बेसिक एग्जांपल भी दिया, ठीक है। ये बेसिक है, एकदम बेसिक है। हम लोग अगर इसमें एडवांस में जाना है तो हमको फंडामेंटल एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, मैं बेसिक समझा रहा हूँ इसलिए मैं बेसिक लिया, ठीक है। आप ये चीज़ें तो देख सकते हैं, आपको नेट पे हर चीज़ रेडीमेड मिल जाएगी, डोंट वरी। हाँ, बहुत सारे वेबसाइट्स है, मनी कंट्रोल है, शेर खां है, शेयर लिंक है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आपको रेडीमेड दे देंगे ये सब। और जो कंपनी आपको चाहिए वो कंपनी के वेबसाइट पे खुद आपको एनुअल रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में रेडीमेड मिल जाएगी आपको, ठीक है। बहुत सारे पेजेस रहेंगे, मेरे पास डाउनलोड है कंपनी की, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप
जाइए, ये चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और ये सीरीज़ आप शुरू से देखिए। ये मैंने प्लेलिस्ट अगर सेव कर रख ली है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। आप पहले के मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे तो आपको एंडिंग में बता दूंगा, ठीक है, तब देख लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।